नसीम शाह ने शिकस्त के जबड़ों से फतह छीन ली। अफगानिस्तान के खिलाफ आसाब शिकन मैच में पाकिस्तान एक विकेट से कामयाब। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। 130 रन का आसान हदफ मुश्किल बन गया। आखिरी ओवर में नसीम शाह ने फतह दिलाई। शादाब खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। दो गेंदों पर दो छक्के नसीम शाह ने 2 मिनट में 2 मुल्क एशिया कप से बाहर कर दिए। आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पर शानदार छक्के लगाकर अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। काबुली खिलाड़ियों के आंसू छलक पड़े। मैच जिंदगी भर याद रहेगा नसीम शाह। जावेद मियादाद के छक्कों की याद ताज़ा हो गई। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था कि खुशियां बिखर गईं। कप्तान बाबर आजम नसीम शाह के छक्कों से मैच का पासा पलट गया। शादाब खान। मोहम्मद आसिफ से छक्का खाने पर गुस्सा। अफगान बॉलर विकेट हासिल करने के बाद आपे से बाहर। फरीद अहमद का कौमी बल्लेबाज के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। दीगर खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ट्वीट में नसीम शाह का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट, वजीर आला पंजाब, वजीर आला बलूचिस्तान और मरियम नवाज ने भी शानदार मुकाबले के बाद जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी महकमा खारजा ने $45 करोड़ के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को F-16 तैयारों की मुरम्मत के लिए आलात मिल सकेंगे। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन पाकिस्तान को मुतल्लिका सामान फराहम करेगी। मंछर झील में लगाए गए कट बेसूद। खतरा बरकरार। पानी दरियाए सिंध में जाने के बजाय वापस आने लगा। जलटी के नाले में शगाफ पड़ गया। मकीनों की नकल मकानी। भान सैयदाबाद शहर के सीम नाले में भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा। मुल्क भर में सैलाब मजीद 12 जिंदगियां निकल गया। कुदरती आफत में लकमा अजल बनने वालों की तादाद 1355 हो गई। 5,64,831 मकान तबाह। 7,53,187 मवेशी हलाक हो चुके। NDMA की ताज़ा रिपोर्ट जारी। नवाद के इलाके में जब हजरत अपनी बात कर रहे थे तो मुझे ये कहने दीजिए कि वहां पर इंसानी फाश गलती हुई है कि दरिया के पेट में होटलों का क्याम, ये तो ना कानून इजाज़त देता है, ना ये फितरत के निज़ाम के मुताबिक है। सब जानते हैं कि पिछली हुकूमत ने वसाइल की किस तरह बर्बादी की। 28 अरब नहीं, ये तखमीना अब 70 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। माजी की हुकूमत ने वसाइल बर्बाद किए। सवात में जो सूरत हाल देखी, इसमें इंसानी गलती का ज्यादा अमल दखल था। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। विफाकी हुकूमत वसाइल चारों सूबों को मुहैया कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। इमरान खान का एक बार फिर मुआफ़ी मांगने से गुरेज। गैर इरादी मुंह से निकले अल्फाज पर अफसोस है। लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खातून जज की दिल आज़ारी मकसद नहीं था। यकीन दिलाता हूँ आइंदा इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। अदलिया के खिलाफ तौहीना में इस बयान का सोच भी नहीं सकता। तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था। उन्होंने बयान पर कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया जवाब जमा करा दिया। अदालत से शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। PTI
पीटीआई दौरे हुकूमत में 329 तहाइफ मौसूल हुए। 58 इमरान खान और अहलिया ने वसूल किए। गुलदान, टेबल मैट, परफ्यूम, तस्बीह और डेकोरेशन पीस शामिल। घड़ियां, अंगूठी, लॉकेट और कफलिंग्स भी मिले। तहाइफ के 4 यूनिट बेचे गए। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन को 120 दिन के बाद तहकीकात का इख्तियार नहीं। इमरान खान ने ECP में जवाब जमा करा दिया। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में सारी की सारी तकर्रियाँ जो हैं मेरिट पे हुई। लोग कतराते हैं इनकी बयानात के ऊपर जो है कमेंट करते आए इमरान खान साहब कि कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। बुजदार की अपॉइंटमेंट मेरिट की थी या मौजूदा KP का जो चीफ मिनिस्टर है वो मेरिट पे है। रियासती इदारों के खिलाफ गैर संजीदा गुफ्तगू करना किसी को ज़ेब नहीं देता। PTI वाले भी इमरान खान के बयानात की तस्दीक करने से कतराते हैं। चेयरमैन PTI सोचे समझे मंसूबे के तहत बयानात देते हैं। तोशाखाना के तहाइफ बेचना कहाँ का मेरिट है? ये किस मेरिट की बात करते हैं? अफवाज पाकिस्तान में तमाम तकर्रियाँ मेरिट पर होती हैं। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। क्या उस्मान बुजदार मेरिट पर थे? महमूद खान मेरिट पर थे? मिफ्ता इस्माइल का सवाल। ये भी बता दें और हमको ना बताएं, आप लोगों को अखबार वालों को आके जवाब दे दें, जर्नलिस्ट को जवाब दे दें कि उस्मान बुजदार मेरिट पे थे, महमूद खान मेरिट पे थे, मुराद सईद मेरिट पे था। क्यों गए थे पेशावर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रुकवाने? अगर आपको सिर्फ चोर मालूम करना था तो इन्वेस्टिगेशन होने देते। मईशत डूब रही है और वजीर खजाना उस्मान बुजदार पर इल्जामात लगा रहे हैं। बिजली और गैस के वजीर तो मंजर-ए-आम पर आते ही नहीं। IMF से मुआहिदे के बावजूद रुपया रोज अपनी कदर खो रहा है। ये जो मर्जी कर लें, मुल्क की मईशत को नहीं संभाल सकते। चोरों का टोला पार्लियामेंट पर मुसल्लत। ये जानते हैं इंतखाबात कराए तो इमरान खान आ जाएगा। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा के लिए बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमज़ान शुगर रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। हमजा शहबाज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश। क्या शहबाज शरीफ 10 मिनट के लिए पेश नहीं हो सकते? जज का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने FIA से जवाब तलब कर लिया। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अदालत ने मेरिट पर जमानत मंजूर की। 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। 30 साल से इस मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ये जरदारी कौम के ऊपर लाजिम है कि सब कौम मिलके इनके खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क के डाकू हैं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश। लोटे बनाने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर हो रहे हैं। मियाँ साहब वापस आएं, आपका ऐसा इस्तकबाल करूंगा दुनिया याद रखेगी। 30 साल से कौम को लूटने वाले सियासतदान नहीं, डाकू हैं। इमरान खान का चिश्तियाँ में जलसे से खिताब। ये कभी भारत ने भी जुर्रत नहीं की कि वो पाक फौज और सिपाही सालार के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करें। पाक फौज के खिलाफ सियासी स्टेज से जो नारेबाजी की जा रही है, यहूदियों ने और भारतीयों ने
मुख्तलिफ ममालिक से जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाज़ी साहब को भिजवाए हैं, वो इसलिए भिजवाए थे कि आज फ़ौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियाँ इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। जल्द से जुलूस करने वालों को सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। नून लीग मुतासरीन की मदद कर रही है और ये सियासत कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। इंतखाबात में अवाम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस पेशावर में असद कैसर FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश। 26 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले। ज़राए आमदन और तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। PTI वाहिद पार्टी है जिसने कानून के मुताबिक अपने अकाउंट साबित किए। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अवाम खुद फैसला करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। सारी सियासत अहल को ना अहल और ना अहल को अहल बनाने के लिए हो रही है। एक दिन में इमरान खान के खिलाफ 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस बेवकूफ़ हुकूमत ही कर सकती है। बिजली, पेट्रोल और आटे की कीमत आसमान पर चली गई। हुक्मरानों को एहसास तक नहीं। शेख रशीद की तनकीद। कराची के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 25 सितंबर को ही होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का ऐलान। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब की तैयारी मुकम्मल। तमाम फरीक़ैन को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। 75% पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। एजाज अनवर चौहान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इख्तियार ओगरा से वापस लेने का फैसला। नवंबर से कीमतों का तयन मार्केट करेगी। हतमी TORs की तश्कील के लिए ऑयल रिफाइनरीज और दीगर फरीक़ैन को भी एतमाद में लिया जाएगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया। कीमत 3.5% गिर गई। अमरीकी खाम तेल $83.85 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल $85.85 फी बैरल का हो गया। 48 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, 15 सेकंड में इमरजेंसी SOS मैसेज भेजने की सलाहियत। 5 रंगों में दस्तयाब। अमरीकी टेक्नोलॉजी फर्म एप्पल ने नई iPhone 14 को मुतारिफ करा दिया। और 8 सितंबर 1965 पाकिस्तान की बहरी तारीख में सुनहरी बाब। पाक बहरिया के सरफरोशों ने 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक नेवी की वाहिद आबदोज गाजी ने जंग में अपनी बालादस्ती कायम रखी। आज यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा।